गया है। अनिल चौहान के कार्यकाल में 8 महीने का सरकार ने विस्तार कर दिया है। 30 मई 2026 तक बने रहेंगे देश के सीडीएस। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने विस्तार को मंजूरी दे दी है। 30 सितंबर को सीडीएस का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, यानी अब से कुछ दिन बाद, और अब उनके कार्यकाल को 8 महीने का विस्तार दिया जा चुका है। सीडीएस अनिल चौहान ने अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन तरीके से सामने रखा था। चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से स्पष्ट किया था और तीनों सेनाएं उनके मार्गदर्शन में एकीकृत होकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम करती हुई दिखाई पड़ी थी। उनके कार्यकाल में 8 महीने का विस्तार कर दिया गया है। अब 30 मई 2026 तक उनका कार्यकाल हो गया है। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने उनके विस्तार को सहमति दे दी है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने विस्तार को मंजूरी दी। सीडीएस अनिल चौहान के कार्यकाल में विस्तार। 30 मई 2026 तक सीडीएस बने रहेंगे अनिल चौहान जी। ये 8 महीने का विस्तार भारतीय सेनाओं को लेकर उनके एकीकृत होने, उनके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में सीडीएस की बनाई रणनीतियों को उतारने के लिए बड़ा अहम होगा। भारतीय सेनाएं थिएटर कमांड पर भी काम कर रही हैं और उस थिएटर कमांड को लेकर भी ये विस्तार बहुत बड़ी मदद की तरह देखा जा सकता है। अजय जंडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, सीडीएस का विस्तार भविष्य की योजनाएं और भारत की सामरिक क्षमताएं, इनको और बेहतर करने के लिए बहुत अहम हो सकता है। शायद तभी कैबिनेट की इस कमेटी ने सहमति जताई है। देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त दुनिया में बनी हुई हैं और खासतौर पे भारत ने जो अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान के एयर बेसिस और तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया था, इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो सीडीएस की रहती है। और सीडीएस की अगर बात की तो तीनों सेनाओं को कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन उनमें रखना, उस किस तरीके से ऑपरेशन को सुचारू चलाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इसमें उनकी एक अहम भूमिका रहती है। और शायद यही वजह है कि जनरल अनिल चौहान जो है उनको 8 महीने की उनकी जो कार्यकाल था उससे बढ़ाया गया है और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अभी भी अगर आप देखें तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं दुनिया में। आज अगर आशंका है दुनिया में तो वो वर्ल्ड वॉर 3 की जो आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की जो सेनाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट रखना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेनाओं में उनको कहीं ना कहीं साथ रखना या उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेना, ये बड़ा अहम हो जाता है। शायद सरकार ने इसी वजह से सीडीएस की जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया है और उनको एक्सटेंशन दिया है, उनको सैंक्शन दिया है। और इसका असर, आप एक्सपर्ट्स के टच में रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, ये कार्यकाल बढ़ने का असर कितना बड़ा पड़ने वाला है? क्योंकि हम सभी जानते हैं अजय, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो पुराने सीडीएस हमारे थे स्वर्गीय बिपिन रावत, वो थिएटर कमांड को लेकर बहुत गंभीर थे, जो कि भविष्य के लिए भारतीय सेनाओं को एक बहुत अहम पायदान पर ले जाता। क्या ऐसी कुछ योजनाएं हो सकती हैं जिसके लिए सीडीएस अनिल चौहान का बने रहना बहुत जरूरी था? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जब जनरल बिपिन रावत जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो जिस तरीके से थिएटर कमांड को लेकर जो है वो काम कर रहे थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं आगे जो योजनाएं चल रही थी उनको आगे बढ़ाने की जो वो कमान थी वो अनिल चौहान को मिली, जनरल चौहान को मिली थी। तो जनरल चौहान जो है उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे और थिएटर कमांड का होना बड़ा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए। आज आप देखें थल सेना या वायुसेना, जल सेना की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं इनका आपस में तालमेल होना तभी कहीं ना कहीं दुश्मन के किसी भी इरादे को नाकाम करने के लिए सहयोग देगा। और जनरल चौहान जो हैं, अब इस चीज़ को ज़रूर थिएटर कमांड की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, या फिर बड़े वो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं जिसमें देश, अगर आप देखें तो भारत आत्मनिर्भर जो हो रहा है, उसके पीछे की वजह सेना को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस तरीके से
चाहिए वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेना के आला अधिकारी जो हैं होते हैं वो डिसाइड करते हैं। आज आप देखिए तो कहीं ना कहीं आज रेल से जो हमारी आग्नि मिसाइल फायर करने की क्षमता जो है वो दिखाई गई है, उसको टेस्ट फायर किया गया है। वो एक वो बताता है कि ये चीज़ें जो हैं किस तरीके से बहुत प्लान कुछ की ऐसा गई। है अजय, आप सही देखिए कह रहे हैं, दुनिया के बहुत देश कुछ जो है ऐसा है जो अभी ढका छुपा है, बहुत कुछ ऐसा है जो इस फैसले के पीछे है। हम खुलकर बात उस बारे में नहीं कर सकते, शायद स्ट्रेटेजिकली ये चीजें ठीक भी नहीं होंगी, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ना कई इशारे भी देता है और बेहतरी की तरफ बात भी करता है। बहुत धन्यवाद अजय मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।